Hello everyone. Today we will discuss electoral politics part 4 for class 9th. In my previous video we already discussed about the political parties and procedure of political parties, how democracy will strong. Whenever election processes start, first task of election commission, fill the nomination form. Nomination form means those people have a capable and fill the requirement of procedures. They fill their form for elections as a contestants through the political parties और इंडिपेंडेंट इलेक्शन. मीन्स कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं अपने ही मेंबर में से किसी को अपॉइंट करती है, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए. उनका नॉमिनेशन पार्टी की तरफ से जाता है. जिस व्यक्ति को किसी की पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नॉमिनेट नहीं बनाया जाता है तो वो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर कोई व्यक्ति जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फिल करता है वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है. जैसे फर्स्ट दिया पॉइंट, इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू एनीवन टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन. यानी कोई भी व्यक्ति जो इच्छा रखता है वो इलेक्शन लड़ सकता है. एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन. अगर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है तो वोट का अधिकार देने के साथ साथ वो कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन भी लड़ सकता है, क्योंकि वोट देने की मिनिमम एज 18 है और जब वो 25 का हो जाएगा तो वो MP और MLA के इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हो जाता है. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर while is only 18 year for the being a voter. Another one restriction, those who are criminals in the extreme case can't contest in the election. जो सीरियस क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर फाइल दर्ज है, पुलिस के अंदर क्या केसेस दर्ज हैं एंड दे आर नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, दीज कैंडिडेट कैन नॉट कंटेस्ट ए इलेक्शन. इसके लिए एक प्रोसेस भी बनाई थी गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन के थ्रू कि जो भी नॉमिनेशन भरेगा उसको पहले कुछ फ्लोइंग इंफॉर्मेशंस हैं जो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है. पोलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. यानी जिन व्यक्तियों को पोलिटिकल पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाया जाता है उनको पार्टी की तरफ से सिंबल और उसकी सपोर्ट मिलती है. जैसे कि बीजेपी की तरफ से मेंबर खड़ा हुआ तो बीजेपी सपोर्ट करेगी, कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी. अगर उसको किसी भी पार्टी की से सपोर्ट नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है. नॉमिनेशन का हम क्या है, पार्टी टिकट भी बोल सकते हैं. रिसेंटली क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ डिक्लेरेशन दी है कि बिफोर द election process those who want to make a contestants need to fill following informations. serious criminal cases pending against the candidates. अगर किसी व्यक्ति के सीरियस केसेस हैं पेंडिंग है उसको उसके दिखाना पड़ता है कि मेरे को कितने केसेस हैं. अगर ये साबित हो जाता है तो वो कंटेस्टेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं है. उसके बाद एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितना उसके पास पैसा है, किस सोर्स से पैसा आ रहा है और कितना उसकी देनदारी है, डेबिट है, लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी उसकी और उसकी फैमिली की डिटेल फाइल करनी पड़ती है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन इंडिया के अंदर नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एक जॉब गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है. उसी तरह इलेक्शन लड़ने के लिए MA या MP बनने के लिए, MLA एंड MP बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है अब तक. आगे हो सकता है मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दी जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है. इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डेमोक्रेटिक इन विच 51% अगर अनएजुकेटेड वन साइड है तो 49 एजुकेटेड कांट टेक डिसीजन. इस कारण से क्या है, हम अंडर डेवलप हैं. यही बेसिक रीज़न है इंडिया का. दिस इज़ इंफॉर्मेशन हैज़ टू मेड पब्लिक. जो वो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे उसको पब्लिक के अंदर क्या है प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि लोग सोच समझ के डिसीज़न लें कि ये बंदा सही है या नहीं है, क्या ये हमारे देश के लिए, हमारे एरिया के लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ताकि क्या है कैंडिडेट की सिलेक्शन करने में वो प्रॉपर डिसीज़न ले सकें. नेक्स्ट है एजुकेशन का. एजुकेशन के बारे में पहले ही बता दिया मैंने कि नो एनी
मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एमपी एंड एमएलएज, क्योंकि 1952 2020 तक नो एनी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर फॉर कंटेस्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एमएलए एंड एमपी, बट डे बाय डे पीपल्स डिमांड कि एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब minimum qualification should be put for contestant also. Even the education was relevant, एजुकेशन रेलिवेंट है, होनी चाहिए, लेकिन क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन इंडिया के अंदर क्या कुछ लोग सोचते हैं कि शायद जो एजुकेटेड पर्सन है वो इतने बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता जितना क्या एक अनपढ़ व्यक्ति ले सकता है देश को चलाने के लिए। जैसे कि जितने हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर एंड हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, मोर अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट्स हैं, बट वो एमपी और एमएलए हैं पिछले 10-10 सालों से। इस कारण से क्या है, बट डे बाय डे क्या एक आवाज़ उठ रही है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि देश की जो कंडीशंस हैं इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर है उसको तेज़ी से राइज किया जा सके, तो उसके लिए नॉलेज का होना ज़रूरी है। नीड ऑफ इलेक्शंस कैंपेन, अब जब इलेक्शन का नॉमिनेशन हो जाएगा, नॉमिनेशन के बाद डेट आएगी उसकी चेकिंग की, फिर उसको वापस लेने की डेट आती है। नॉमिनेशन फिल किया जाता है, जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हमें लड़ना ही है जी इलेक्शन, तो उसकी डेट, उनकी नॉमिनेशन डिक्लेयर हो जाएगी। डिक्लेयर होने के बाद और इलेक्शन की डेट के अनाउंस के बीच में 2 वीक का टाइम होता है। उस 2 वीक के टाइम में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब वो कंटेस्टेंट पर्सन होता है वो लोगों के बीच में जाता है, अलग अलग तरह के तरीके अडोप्ट करता है उसके ओपिनियन के लिए, ताकि वो इलेक्शन में विन कर सके। कुछ पर्सन्स टेक गुड मेथड्स टू इंक्रीज द फेथ, बट फ्यू पर्सन्स यूज मसल, वेल्थ एंड करप्शन मेथड, डर्टी ट्रिक्स आल्सो। In India, election campaign take place for a 2-week period between the announcement of final list of candidates and date of polling. During this period, candidate contact their voters, वो अपने वोटर्स को कॉन्टैक्ट करता है, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस करते हैं मीटिंग के अंदर, एंड पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, अपने जितने सपोर्टर्स का उनको समझाती है, उनको कैंपेन के बारे में बताती है, वो फिर सपोर्टर घर घर जाकर के कन्विंस करते हैं। जो कन्विंस करने का मेथड है वो मीटिंग भी है, डायरेक्ट मीट टू द पीपल भी है, न्यूज़पेपर्स भी हैं, टेलीविज़न भी है, इलेक्शंस मीटिंग भी है, पोस्टर भी हैं। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज़, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है कि एक ऐसा इशू उठाया जाए जिससे लोगों के फेथ को आसानी से जीता जा सके। तो वो ऐसे से बड़े बड़े स्लोगन देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1977 के अंदर इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या था, गरीबी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 65% पीपल बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। कागजों में कुछ भी, रियलिटी कुछ और है। तो उन गरीबों को अपने फेथ में करने के लिए, गरीबों के विश्वास जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने, जब उसको लगा कि उसकी सरकार खतरे में है, तो गरीबी हटाओ आंदोलन चला दिया था, ताकि जब भी उसकी सरकार आएगी तो सबसे पहले गरीबी ख़त्म करने के लिए ही प्रोग्राम चलाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन, कहता है इलेक्शन कैंपेन के अगर बेनिफिट हैं तो डीमेरिट भी है। डीमेरिट का मतलब क्या है कि मैंने आपको अभी बताया कि कुछ कंटेस्टेंट्स क्या होते हैं, गुड मेथड को यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, एंड दे आर रेडी टू वर्क फॉर पब्लिक। तो वो गुड मेथड यूज़ करते हैं एंड लोगों का विश्वास जीतने का काम करते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो हार सकते हैं, तो वहाँ पर वो मसल का यूज़ करते हैं, करप्शन का यूज़ करते हैं, ड्रिंक का यूज़ करते हैं, एंड क्राइम लेवल इज़ आल्सो राइज एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। यहाँ से पहला पॉइंट है क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्टरिज्म इन एवरी लोकेलिटी। हर लोकेलिटी के अंदर जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर डिसयूनिटी की बातें होती हैं। लोग धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं, लोग कास्ट के आधार पर बढ़ जाते हैं, लोग रिलेटिव्स के आधार पर बढ़ जाते हैं कि हमारा रिलेटिव है, वो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट की जजमेंट को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि मेरा उससे कितना का लिंक है, मैं उससे कितने काम गलत काम करवा सकता हूँ, उस बेस पर क्या है वो उस कैंडिडेट के साथ क्या है सपोर्ट करते हैं ताकि इलेक्शन विन करके वो बेनिफिट उठा सके। तो इस कारण से क्या है क्राइम है वो लेवल बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन।
डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन पुट एलिगेशन, देखोगा आपने अभी कांग्रेस बीजेपी पर एलिगेशन लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर एलिगेशन लगा रही है, और अब दोनों मिलकर आम आदमी में लगा रहे हैं, आम आदमी इनके ऊपर लगा रहा है। मतलब मैंने कहा मतलब क्या हुआ कि हर पॉलिटिकल पार्टी कंपेन के अंदर दूसरे को गलत और अपने आप को सही साबित करने का हर प्रयास करते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, प्रेशर्स ऑन विन इलेक्टर, को प्रेशर जो होता है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी और उस कैंडिडेट के ऊपर भी कि अगर वो हार गया तो नेक्स्ट टाइम उसको टाइम नहीं मिल पाएगा, नेक्स्ट टाइम उसकी सपोर्ट नहीं कर पाएगा कोई, तो इसलिए वो क्या है, वो शॉर्ट रन के क्या गोल्स अडॉप्ट करता है। जो चीज़ें छोटे टाइम के अंदर पूरी की जा सकती हैं ऐसे ऐसे वो प्रोमिस करते हैं ताकि इलेक्शन जीतते ही लोगों को अपने फेवर में किया जा सके, ताकि नेक्स्ट ईयर भी वो इलेक्शन के लिए तैयार रहे। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी डर्टी और करप्शनफुल हो गई है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं और वो अच्छे काम कर सकते हैं, इन लोगों के कारण वो राजनीति से दूर हो जाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्या है इनमें ख़त्म हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, अब मैंने पीछे बात करी कंपेन को चलाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एजेंडा लेके आती है। जैसे कि कांग्रेस ने 1971 के अंदर गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी एक स्लोगन दिया। फिर जनता पार्टी जो कि कांग्रेस से सर्टिफाइड नहीं थे, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने मोनोपोली डिसीजन लिए हैं जिस कारण से डेमोक्रेसी खतरे में है, तो इन सभी लोगों ने एक पार्टी बनाई जनता दल के नाम से, जनता पार्टी। तो उन्होंने किया सेव डेमोक्रेसी फ्रॉम कांग्रेस, जैसे आजकल कांग्रेस चला रही है, अदर पार्टी चला रही हैं बीजेपी के लिए, हर जगह ऐसा ही होता रहता है। लैंड टू टीलर्स, फिर उसने क्या वेस्ट बंगाल के अंदर जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उनको अपने फेवर में करने के लिए लैंड टू दी टीलर्स, यानी कि जो लैंड वर्कर हैं उनको लैंड का मालिक ही बना दिया जाएगा ताकि उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर लेफ्ट फ्रंट है जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, उन्होंने क्या ये एजेंडा दिया। फिर एनटी रामाराव है, उसने इलेक्शन में विन करने के लिए तेलुगु लोगों को अपने फेवर में करने के लिए तेलुगु को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। तो मैनी पर्सनस मैनी पार्टीज अडॉप्ट मैनी टाइप ऑफ एजेंडाज टू विन फेथ ऑफ पीपल्स। पार्टी एंड कैंडिडेट कांट टू डू, जो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट टू लीव पोलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट फ्री टू कंडक्ट देयर इलेक्शंस कैंपेन द वे दे वांट टू। मीन्स कहने मतलब क्या, पोलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने के लिए एक प्रोसीजर दिया जाता है कि इतने से ज़्यादा अमाउंट से आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, आपने कास्ट सिस्टम को यूज़ नहीं करना है, आपने रिलीजियस को यूज़ नहीं करना है, आपका जो पैसा है वो एक लिमिट तक ही यूज़ होना चाहिए, गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ नहीं कर सकता। ये क्राइटेरिया क्या अडोप्ट किए जाते हैं पार्टी के लिए, ताकि जो प्रेजेंट पार्टी है इलेक्शन के अंदर जो पहले ही गवर्नमेंट बना चुकी है और उसका वो भी इलेक्शन के अंदर है, तो वो उस मशीनरी का मिसयूज़ ना कर सके। जैसे कि कांग्रेस आज बीजेपी हरियाणा के अंदर है, कांग्रेस पंजाब के अंदर है, तो जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो ऐसा ना हो कि बीजेपी हरियाणा के अंदर और कांग्रेस पंजाब के अंदर गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करके लोगों को डरा धमका कर वोट ना डलवा ले। इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऑल द पावर आर गोइंग इन द हैंड ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड देयर टीम्स, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जा सकें। ब्राइब ऑन 3 टन वोटर्स हैं उसको रोका जा सके। अपील टू देम इन नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस, वोट नहीं मांगे जा सकते, धर्म के नाम पर कास्ट के नाम पर आप वोट की अपील नहीं कर सकते। वोटों को यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। स्पेंड मोर देन 20 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा एंड 10 लाख इन स्टेट असेंबली, मतलब एमपी के इलेक्शन के लिए 25 लाख और एमएलए के लिए 10 लाख फिक्स हैं। ये चीज़ें कंडीशन है जिस कंडीशन को उसने फॉलो करना होता है, बट एक्चुअल में कोई भी कंडीशन क्या है ये फुल नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ ए कंट्री वेयर इन रिटर्न इज़ डिफरेंट बट इन एक्चुअल इज़ डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट रखता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग पार्टी एंड कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी कि कोई भी पार्टी किसी ऐसे प्लेस को कैंपेन नहीं बना सकती जहाँ पर वर्शिप होती हो, पूजा होती हो, टेम्पल हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस, वो ऑफिशियल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वंस इलेक्शन आर अनाउंस मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन, कोई भी किसी प्रोजेक्ट की
का फाउंडेशन नहीं कर सकते, ओपनिंग नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों को रिझा नहीं सकते हैं कि आगे हम आएंगे तो नौकरियां दे देंगे, इतनी या पहले ही पोस्टें निकाल दी इलेक्शन से 10 दिन पहले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो वो रिजेक्ट हो जाती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस टू मी।